हर हर महादेव। आप सभी को पवित्र श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर और आपके जीवन के हर क्षेत्र पर सदैव बनी रहे। मैं हूं माधुरी और आप देख रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक परिवार एस्ट्रो माधुरी। साथियों, आज का यह वीडियो बहुत ही विशेष होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे सावन 2026 की। इस बार सावन कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा, कितने सोमवार हैं, मंगला गौरी व्रत की तिथियां क्या हैं, भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए और कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए, और किन सरल उपायों से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। जी हाँ साथियों, यह सारी जानकारी आज मैं आपके साथ साझा करने वाली हूं। सबसे पहले आप सभी से एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूं। इस बार सावन में आप कौन सी प्रिय वस्तु का त्याग करने वाले हैं? बहुत से लोग चावल छोड़ते हैं, कुछ लोग मिठाई, कुछ लोग चाय और कुछ लोग अपनी किसी बुरी आदत का या किसी अच्छी आदत का त्याग करते हैं। मैं चाहती हूं कि आप कमेंट में जरूर लिखें कि इस बार आप सावन में क्या छोड़ रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की। साल 2026 में सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 गुरुवार से शुरू हो गया है और 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को समाप्त होगा। इस बार सावन की शुरुआत गुरुवार से होना विशेष माना जाता है क्योंकि गुरुवार देव गुरु बृहस्पति का दिन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह समय ज्ञान, सद्बुद्धि, गुरु कृपा और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ साथियों, इस वर्ष सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त 2026, दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त 2026, तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त 2026, चौथा सावन सोमवार 24 अगस्त 2026। यानी इस बार सावन में कुल 4 सोमवार है। अब बात करते हैं मंगला गौरी व्रत की। तिथियां भी नोट कर लीजिए। पहला मंगला गौरी व्रत 4 अगस्त, दूसरा 11 अगस्त, तीसरा 18 अगस्त, चौथा 25 अगस्त 2026। जी हाँ, अब सवाल आता है कि सावन का महीना इतना पवित्र क्यों माना जाता है? हिंदू धर्म में यह महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। मान्यता है कि इस पूरे मास में भगवान शिव की आराधना करने से मन की शुद्धि होती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है और व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति अधिक सजग होता है। यह केवल व्रत रखने का महीना नहीं है, बल्कि आत्मसंयम, भक्ति, सेवा और ईश्वर के प्रति समर्पण का समय है। साथियों, अब मैं आपको बताती हूं कि सावन में भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए। जी हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा। यदि संभव हो तो प्रतिदिन और विशेष रूप से सोमवार के दिन प्रातः स्नान करके शिव मंदिर जाएं। यदि मंदिर जाना संभव ना हो तो घर में शिवलिंग या भगवान शिव के चित्र के सामने भी पूजा की जा सकती है। सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें। यदि गंगा जल उपलब्ध ना हो तो स्वच्छ जल भी श्रद्धा के साथ चढ़ाया जा सकता है क्योंकि वो तो भोले हैं। आपका भाव देखते हैं। इसके बाद दूध से अभिषेक करें, फिर बेल पत्र अर्पित करें। यदि संभव हो तो 11 या 21 बेलपत्र चढ़ाएं। इसके साथ धतूरा, भांग और चंदन भी श्रद्धा के अनुसार अर्पित किया जा सकता है। पूजा के बाद घी का दीपक जलाएं और कम से कम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि समय हो तो महामृत्युंजय मंत्र का भी पाठ करें। साथियों, यह मंत्र मानसिक शांति, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं बेलपत्र के महत्व की। साथियों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। सावन के सोमवार के दिन यदि बेलपत्र को जल से धोकर श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित किया जाए तो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
साथियों, अब मैं आपको उन अभिषेकों के बारे में बताती हूँ जिनका उल्लेख शास्त्रीय परंपराओं में मिलता है। साथियों, सावन में भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक, घी से अभिषेक, शहद से अभिषेक और गन्ने के रस से अभिषेक शुभ माना जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान शिव भाव के भूखे हैं। यदि आपके पास अधिक सामग्री नहीं भी है तो केवल 1 लोटा जल और सच्ची श्रद्धा भी पर्याप्त मानी जाती है। जी हाँ साथियों, अब बात करते हैं दान की। सावन के महीने में वस्त्र दान विशेष शुभ माना जाता है। फलों का दान भी शुभ माना जाता है, जैसे केला, नारियल, खजूर, ककड़ी, संतरा, मौसमी, नींबू और अन्य ऋतु फल। अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी जरूरतमंद की सहायता करना, अन्न दान करना या वस्त्र दान करना भी पुण्यकारी माना जाता है। साथियों, अब एक महत्वपूर्ण बात, सावन में अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करना शुभ माना जाता है। जी हाँ, जो भी त्याग करें उसे पूरे महीने श्रद्धा के साथ निभाने का प्रयास करें। अब मैं आपको एक विशेष उपाय बताती हूं जो परिवार और दाम्पत्य जीवन की शांति के लिए किया जाता है। यदि घर में बार बार झगड़े होते हो, पति पत्नी में तनाव रहता हो या परिवार में कलह बनी रहती हो, तो प्रत्येक सोमवार भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग से जो जल नीचे प्रवाहित हो रहा हो उसमें से थोड़ा सा जल अपने पात्र में लेकर घर लाएं और पूरे घर में उसका छिड़काव करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह उपाय घर में शांति और सकारात्मक वातावरण के लिए शुभ माना जाता है। जी हाँ साथियों, अब आर्थिक समस्याओं के लिए, यदि आर्थिक तंगी चल रही हो तो सावन में पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी और शक्कर मिलाई जाती है। इसके बाद श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अब मैं आपको बताती हूं कि सावन में किन बातों से बचना चाहिए। जी हाँ, परंपराओं के अनुसार शंख में जल भरकर शिवलिंग का अभिषेक नहीं किया जाता, क्योंकि शास्त्रों में इसको वर्जित माना गया है। इसी प्रकार हल्दी, सिंदूर और कुमकुम शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता। टूटे हुए बेलपत्र और टूटे हुए चावल भी अर्पित नहीं करने चाहिए। सावन का महीना केवल पूजा पाठ का ही नहीं है साथियों, बल्कि अपने आचरण को सुधारने का भी समय है। क्रोध कम करें, कटु वचन से बचें, झूठ, ईर्ष्या और नकारात्मकता से दूर रहने का प्रयास करें। साथियों, यही सच्ची शिव भक्ति है। अब अंत में मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में दुख, भय, रोग, आर्थिक संकट और मानसिक अशांति को दूर करें। आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। आपके परिवार पर भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। साथियों, और हमारे आध्यात्मिक परिवार एस्ट्रो माधुरी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।